हेलो गाइस, माय नेम इज पूजा करायत। वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस विद पूजा करायत। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी की। ठीक है, तो उससे पहले हम समझ लेते हैं। अच्छा, डेली लाइफ में हम ये वर्ड बहुत यूज करते हैं ना, दैट दिस ऑब्जेक्ट इज हैवी, दिस ऑब्जेक्ट इज लाइट। सो इन फिजिक्स वी डिस्क्राइब दिस हैवीनेस एंड लाइटनेस विद द टर्म डेंसिटी। सो द डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी इज द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट volume. So density is equal to mass of substance divided by volume of same substance. और सिंपली यू कैन राइट डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब यूनिट क्या होगी डेंसिटी की? मास की एसआई यूनिट क्या होगी? किलोग्राम। वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब। सो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी। लेकिन अगर हम किसी छोटी यूनिट को दिखाएंगे तो हम उसे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से भी दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे देखो इन पिक्चर्स को, दिस इज द ऑब्जेक्ट विच इज मेड अप ऑफ वुड एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट विच इज मेड अप ऑफ आयरन। ठीक है, यहाँ पे द डेंसिटी ऑफ वुड इज 800 kg पर मीटर क्यूब and here the density of iron is 7800 kg per meter cube. यहाँ पे the volume of this wood is 1 meter cube and the mass of this wood is 800 kg. यहाँ पे density of iron कितना है? 7800 kg per meter cube. यानी वॉल्यूम क्या है? 1 meter cube and mass कितना है? 7800 kg. So यहाँ पे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? Mass of 1 meter cube of a substance is known as its density. 1 meter cube wood का mass 800 kg है. So 800 is the density of wood. The mass of 1 meter cube of iron is 7800 kg. So 7800 is the density. कहने का मतलब what will be the mass of the object if the volume is 1 meter cube? This is the density. Density हमें क्या बताती है? If the object has volume of 1 meter cube, तो उसका mass कितना होगा? यही है density. यही हमें पता चलता है density से। देखो, equal volume है, इक्वल वॉल्यूम है, मास किसका ज्यादा है? इसका। अब डेंसिटी कंपेयर करो, डेंसिटी किसकी ज्यादा है? इसकी। तो मैंने बताया था ना, जनरली हम जो टर्म यूज करते हैं, दिस ऑब्जेक्ट इज लाइट, दिस ऑब्जेक्ट इज हेवी, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? आयरन इज डेंसर देन वुड। तो एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम डेंसिटी पे। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 ग्राम हैज अ वॉल्यूम ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर बी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रॉब्लम में आपको क्या पता है? इस प्रॉब्लम में आपको दे रखा है मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 50 ग्राम। आपको वॉल्यूम भी दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर क्यूब। आपको क्या निकालना है? यू हैव टू कैलकुलेट इट्स डेंसिटी। जैसा कि हमें पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। 50 ग्राम is the mass of the object and what is the volume? Volume is 20 centimeter cube. 0 से 0 कैंसिल, 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज द डेंसिटी। तो क्या पता चला इस डेंसिटी से? हमें ये पता चला, ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर इसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो इस 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना है? 2.5 ग्राम है। सो दिस इज द डेंसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. So this is the definition of relative density. The relative density of a substance is the ratio of its density to that of water. देखो, relative density में हम क्या कर रहे हैं? दो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को कंपेयर कर रहे हैं, जिसमें से एक ऑब्जेक्ट आपका वाटर है। तो जो भी सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी को आप कंपेयर कर रहे हो किससे? डेंसिटी ऑफ वाटर से। देखो, डेंसिटी में हमने पढ़ा था डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, लेकिन रिलेटिव डेंसिटी क्या है? डेंसिटी का, एक डेंसिटी का दूसरी डेंसिटी से रेशो। यहाँ पे एक तो आपकी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस होगी, कोई भी आप सब्सटेंस ले रहे हो, दूसरी डेंसिटी आपको किसकी पता होगी? वाटर की। सो अगर किसी सब्सटेंस की डेंसिटी को आप कंपेयर कर रहे हो डेंसिटी ऑफ वाटर से, दैट इट इज नोन एज रिलेटिव डेंसिटी। अब बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट क्या होगी। देखो, डेंसिटी की हमने यूनिट क्या पढ़ी थी? डेंसिटी की यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब। सेम यूनिट नीचे वाली डेंसिटी की भी होगी, केजी पर मीटर क्यूब। यूनिट से यूनिट कैंसिल हो गया, क्या बचा? कुछ भी नहीं। सो देयर इज नो यूनिट।
रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती। देखो रिलेटिव डेंसिटी हमने क्या जाना, रिलेटिव डेंसिटी क्या है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। देखो रिलेटिव डेंसिटी हमें क्या पता चला, रिलेटिव डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। और डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। इसको ऐसे करती हूँ, मैं ऐसे कर लेती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सो ये डेंसिटी तो ये हो गई, इसको डिवाइड करना है हमें डेंसिटी ऑफ वाटर से। सो डेंसिटी ऑफ वाटर को मैं कैसे लिख सकती हूँ, मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब अगर हम बात करें, हम दोनों का वॉल्यूम क्या ले रहे हैं, इक्वल, मतलब जितना वॉल्यूम सब्सटेंस का है उतना ही वॉल्यूम वाटर का है। तो क्या ये वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास बचेगा मास ऑफ सब्सटेंस, उसे हम डिवाइड करेंगे मास ऑफ वाटर से। सो दो फॉर्मूले हो गए हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी के। एक तो ये डेंसिटी की टर्म में, अगर हमने डेंसिटी की टर्म में दिखाना है तो हमें डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस को डिवाइड करना है डेंसिटी ऑफ वाटर से। मास की टर्म में दिखाएंगे अगर हम, तो हमें सब्सटेंस और वाटर के वॉल्यूम को क्या रखना है, इक्वल, ठीक है। तो हमारा रेशियो क्या आएगा, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर। सो दो टर्म, मास की टर्म में ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे एंड डेंसिटी की टर्म में हम ये वाला रेशियो निकालेंगे। फॉर एग्जांपल रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन इज 7.8। कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि सेम यूनिट होने की वजह से यूनिट कैंसिल हो जाता है। तो रिलेटिव डेंसिटी में सिर्फ हमारे पास एक नंबर होता है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती। सो द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन इज 7.8। रिलेटिव डेंसिटी में हमें क्या पता है, हमने क्या करा था, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, यहाँ पे सब्सटेंस हमारा क्या है, आयरन। सो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ आयरन को हमने किससे कंपेयर किया, डेंसिटी ऑफ आयरन को हमने कंपेयर किया डेंसिटी ऑफ वाटर से। तो इससे हमें ये पता चलता है दैट आयरन इज 7.8 टाइम्स हेवियर देन वाटर। तो ये इंफॉर्मेशन मिलती है हमें रिलेटिव डेंसिटी से। अब कुछ प्रॉब्लम्स हम रिलेटिव डेंसिटी पे भी सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑन रिलेटिव डेंसिटी। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8। If the density of water be 1 into 10 raised to power 3 kilogram per meter cube, calculate the density of silver in SI unit. यहाँ पे आपको रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8 एंड डेंसिटी ऑफ वाटर कितना दे रखा है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 इंटू में 10 रेज टू पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्या हमें डेंसिटी ऑफ सिल्वर पता है, नहीं, हमें डेंसिटी ऑफ सिल्वर निकालने को बोला है। आपको पता है ना रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, शॉर्ट फॉर्म में मैं आगे लिख देती हूँ। सो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सिल्वर, इसे डिवाइड करेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर से। रिलेटिव डेंसिटी आपको कितना दिया हुआ है, 10.8। अगर इस रिलेटिव डेंसिटी को मैं डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मुझे डेंसिटी ऑफ सिल्वर पता चल जाएगा, हाँ पता चल जाएगा। सो 10.8 मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ वाटर कितना दे रखा है, 1 को छोड़ देती हूँ, 10 रेज टू पावर 3। सो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 10.8 इंटू 10 रेज टू पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज द डेंसिटी ऑफ सिल्वर। ये वैल्यू निकालने के बाद आप लिख देना, द डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8 इंटू 10 रेज टू पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये सेकेंड प्रॉब्लम है हमारी रिलेटिव डेंसिटी के ऊपर। आपको दिया है द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड ऑफ मास 500 ग्राम इज 350 सेंटीमीटर क्यूब। फर्स्ट पार्ट में आपको डेंसिटी निकालनी है सॉलिड की, सेकेंड पार्ट में व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दिस सॉलिड, थर्ड पार्ट में व्हाट विल बी द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। आपको क्या गिवन है, मास ऑफ सॉलिड। मास ऑफ सॉलिड आपको दिया हुआ है 500 ग्राम। वॉल्यूम भी पता है आपको इस सॉलिड का, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज 350 सेंटीमीटर क्यूब। सबसे पहली चीज आपको क्या कैलकुलेट करनी है, आपको डेंसिटी निकालना है। सो डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला हमारा होगा मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास आपको कितना दिया है 500, वॉल्यूम आपको कितना दिया है 350। सो डिवाइड करके हमारे पास आएगा 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज द डेंसिटी ऑफ दिस सॉलिड। सेकेंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मास ऑफ वाटर, ठीक है। सो सेकेंड पार्ट में डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर और वाटर के ही वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे।
वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये होती है इसकी डेंसिटी। मास हमें निकालना है, मास ऑफ वाटर हमें नहीं पता। आप बोलोगे वॉल्यूम ऑफ वाटर क्वेश्चन में तो वहीं गिवन नहीं है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो गिवन है। ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही तो लिक्विड डिस्प्लेस करेगा ना, तो लिक्विड कितना हो जाएगा फिर, लिक्विड यानी वाटर का वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा 350 सेंटीमीटर क्यूब। क्या हम मास ऑफ वाटर निकाल सकते हैं? अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो मेरा मास ऑफ वाटर निकल जाएगा। क्यों? सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब तो खत्म। मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 1 इंटू में 350 ग्राम। सो 350 ग्राम इज द मास ऑफ वाटर। अब हमें रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है। रिलेटिव डेंसिटी आप कैसे निकाल सकते हो? रिलेटिव डेंसिटी होगा मास ऑफ सब्सटेंस को आप अगर मास ऑफ वाटर से डिवाइड करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी दैट इज रिलेटिव डेंसिटी। अब हमें पता है व्हाट इज द मास ऑफ सब्सटेंस। मास ऑफ सब्सटेंस इज 500 ग्राम, ऑफ वाटर इज 350 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, इसको सॉल्व किया तो वैल्यू आएगी 1.42। 1.42 इज द रिलेटिव डेंसिटी। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।